नमस्कार दोस्तों, आज एक नया टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो कि है इंडिया मॉरिशस डीटीए इम्पैक्ट के बारे में। तो ये डीटीए क्या है और एफपीआई कौन है जो इंडियन स्टॉक मार्केट से $1 बिलियन पुल आउट किए, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मॉरिशस इशू के वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स $1 बिलियन पुल आउट किए हैं। यह है इंडिया, यह है मॉरिशस। तो इंडिया और मॉरिशस के बीच में एक डीटीए एग्रीमेंट साइन हुआ था। डीटीए का मतलब है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। आमतौर पर यह एग्रीमेंट करने के पीछे मेन मकसद ये रहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है तो ऐसा ना हो कि उस कंट्री में भी उस आदमी को टैक्स देना पड़े और जो दूसरा कंट्री में वो इन्वेस्ट कर रहा है वहां पे भी टैक्स देना पड़े, तो वो क्यों निवेश करेगा दूसरे कंट्रीज में। ये जो डीटीए इंडिया और मॉरिशस के बीच में साइन हुआ था, ये मॉरिशस के जो रेसिडेंट्स हैं उनको इंडिया में इन्वेस्टमेंट की वजह से जो अर्निंग हुआ है उसके कारण 2 टाइम टैक्स देने से प्रिवेंट करता था। 2016 से पहले जो भी इन्वेस्टमेंट मॉरिशस के थ्रू रूट होता था उसको मिनिमम कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था इंडिया में। लेकिन इस चीज का फायदा बहुत लोग लिए, जैसे कि मान लो कोई कंट्री यहाँ पे साउथ अफ्रीका में है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन इंडिया वो क्या करता था, उसका हेडक्वार्टर को मॉरिशस में शो करता था और मॉरिशस से इन्वेस्ट करता था इंडिया में, जिसके वजह से डीटीए के अंदर वो लोग आते थे और उनको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का बेनिफिट मिलता था। लेकिन इसके कारण क्या होता था कि दूसरे कंट्रीज में जो लोग मॉरिशस के रेसिडेंट नहीं हैं, उनके ऑफिस खाली शो करके वो लोग इस चीज का फायदा लेते थे और पूरे मनी को रीरूट करवाते थे। लेकिन अभी ये डीटीए में कुछ बदलाव हुआ है। तो अभी अप्रैल 1, 2017 के बाद जो भी इंडिया में इन्वेस्ट किया है उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में, और जो इन्वेस्टमेंट्स 2017 से पहले हुए हैं उनको इस क्लॉज से बाहर रखा गया है। और ये अपडेट की वजह से ओनली जो भी जेन्युइन मॉरिशस के रेसिडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, और जो भी सेल कंपनीज हैं या फिर फंड को रिरूट करवा के खाली फायदा लेना चाहते थे दूसरे कंट्रीज से, वो लोग इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। क्योंकि ये जो अपडेशन हुआ है डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट में, अवॉइडेंस एग्रीमेंट में, इसमें एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट, पीपीटी। और ये जो पीपीटी है ये रिक्वायर करता है कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रूफ करने के लिए मॉरिशस में उनका फिजिकल प्रेजेंस और रियल बिजनेस जो मॉरिशस में वो लोग करते हैं उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो 2017 से पहले जो लोग इन्वेस्ट किए हैं इंडिया में, ये अमेंडमेंट की वजह से उनको उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और इम्पैक्ट मिनिमल होगा। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अफेक्ट हो सकता है क्योंकि मॉरिशस लोअर विथहोल्डिंग टैक्स लेता है ऑन इनकम फ्रॉम इंडिया। हालांकि 2017 के पहले जो भी इन्वेस्टमेंट्स हुआ है, ये नया अमेंडमेंट में चांसेस है कि आगे उसको री एग्जामिन किया जा सकता है, जो मार्केट में अनसेटलमेंट क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट जो भी लेजिटिमेट है और हमारे इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको ही इंडिया प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यह है आज का क्वेश्चन दोस्तों, किस कंट्री ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं किया है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो। जो आंसर सही होगा हम उसको लाइक कर देंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम एक नया अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ कल आपके सामने उपस्थित हो पाए। धन्यवाद।